नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइटन के बारे में। टाइटन का जो क्वार्टरली अपडेट आया और Q3 का अपडेट है, बहुत ही बढ़िया आया। ऑलमोस्ट 41% से उन्होंने ग्रोथ बताया है। और उसके वजह से आप देखो तो स्टॉक में ऑल टाइम हाई टच करके आ गए, वापस अभी वहीं आसपास खड़े हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ से टाइटन और आगे बढ़ सकता है और कितना भागे, पूरा डिटेल में बात करते हैं। बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए आपको, वो भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइटन की अगर बात करें तो टाइटन का देखो अपडेट देखो तो बहुत ही अच्छा आया था। ओवरऑल अगर आप देखें तो 41% से ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर। और मेनली क्या हुआ है कि जो गोल्ड प्राइजेस जो है ना हायर एलिवेटेड है, उसके वजह से एवरेज सेलिंग प्राइस आपकी बढ़ जाती है, तो उसके वजह से ग्रोथ दिखता है। जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी है वो भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 30% से ग्रोथ हुई है। इवन अगर आप कहते हैं ना गोल्ड कॉइन्स अगर देखो आजकल बहुत बाय करने लगे। पहले इनिशियली जब लाख रुपए तक गोल्ड गया था ना, तब ऐसा लग रहा था बहुत प्राइस हाई हो गया है। फिर लोग यूज टू हो गया, अभी 1,20,000 ऊपर भी चला गया, लोग गोल्ड कॉइन्स बाय कर रहे हैं एज एन एसेट, क्योंकि गोल्ड एज एन एसेट क्लास वापस आ गया है और ऑलमोस्ट डबल हो गया ईयर ऑन ईयर। इवन स्टडेड ज्वेलरी भी 20% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है। और अगर हम लोग ज्वेलरी की बात करें तो वो 88 to 90% जो रेवेन्यू ग्रोथ है टाइटन का, वो वहीं से ही आ रहा है। और इवन इबिटा मार्जिन में 92% उसका शेयर है। यानी कह सकते हैं ना कि पूरा जो बिजनेस है ज्वेलरी पे चले। हाँ, उनका आईवेयर है, उनके कहते हैं ना डायमंड बिजनेस और स्टडेड ज्वेलरी से बहुत कुछ है। लेकिन हाँ, जो गोल्ड ज्वेलरी है वो मैक्सिमम है उनका कंट्रीब्यूशन। उनका लाइक फॉर लाइक सेल्स की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 30% से ग्रो हुआ है। यानी बहुत ही अच्छा है। LFL ग्रोथ 30% से ग्रो होना यानी बहुत ही अच्छा है। तो क्योंकि ये पूरा अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट में जा रहा है, तो वहाँ आप देखो तो टाइटन को बहुत फायदा हो रहा है। थोड़ा मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ तो और पता चलेगा। तो टॉकिंग अबाउट टाइटन, ऑफ कोर्स स्टॉक अगर आप देखें तो अगर कंपेरेटिवली बाकी सब स्टॉक्स के सामने देखो, ये इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है 90 का पी है। ठीक है, यानी महंगा तो बहुत है यार 90 का पी। यानी आपको कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट 30-35% से मिनिमम ग्रो करना चाहिए। अगर अगर हम लोग कंपेयर भी करें उनके बाकी सब पीएस से, तो देखो टाइटन कहाँ खड़ा है। टाइटन देखो 90 के पी पे खड़ा है। जबकि अगर आप ये कल्याण ज्वेलर्स की भी बात करें तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो 55 के पी पे है। PN गडगिल 27 के है। तो PC जो एस 12 के है। आप देख सकते हो कि टाइटन कहाँ का है। टाइटन का वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, लेकिन उसको प्रीमियम भी मिल रहा है क्योंकि वो कंसिस्टेंट ग्रो किया है ओवर द टाइम। एंड दैट इज व्हाट इज ड्राइविंग द ग्रोथ। लेकिन हाँ, एक दिक्कत यही है कि देखिए ये अभी 25% से 28% से रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है, 27% से इस साल प्रॉफिट ग्रोथ किया है। एक्चुअली 30-35% मिनिमम होना चाहिए। क्या ये बार बार मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ अगर थोड़ा भी क्रैक आया प्रॉफिटेबिलिटी में, क्योंकि एक चीज़ है कि जो Q3 का जो अपडेट बहुत ही अच्छा है, लेकिन रिजल्ट आई थिंक इफ आई नॉट रॉन्ग, आई थिंक February 10 के आसपास वो डिक्लेयर होगा। और वहाँ अगर, क्योंकि फेस्टिव सीजन था, दिवाली सीजन था, तो हमें पता था कि अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। लेकिन क्या डिस्काउंट ज़्यादा दिया था, वहाँ मार्जिन में तो इशू नहीं है ना। अगर मार्जिन में जो अगर प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट में आ गया तो ये स्टॉक अच्छा खासा गिरेगा। अगेन गाइस, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं, यहाँ सिर्फ सजेशन है। एंड बाय द वे, आपको और ऐसे स्टॉक के बारे में जानना हो ना, तो मैं बहुत कुछ तो वीडियो में डिस्कस नहीं करता कर सकता, लेकिन हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वो क्लिक करके आप ज़रूर उसमें ज्वाइन हो जाएगा। और हम लोग जो रिकमेंडेशन देते हैं www.caTapan.in में विजिट कीजिएगा। वो हम लोग पूरा बाई सेल रिकमेंडेशन देते हैं। कमिंग बैक टू टाइटन, तो टाइटन में जैसे मैंने बोला प्राइस टू परफेक्शन है। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो यहाँ स्टॉक प्राइस बहुत अच्छी तरह से गिर सकता है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। आप बोलोगे कि तब टाइटन अगर गोल्ड प्राइसेस अप जाता है या डाउन जाता है तो उनसे इम्पैक्ट आता है, तो बहुत ही थोड़ा इम्पैक्ट आता है टाइटन को। इवन तो 90% बिजनेस वहाँ से आ रहा है, लेकिन वो लोग है ना, नॉर्मली वो क्या कहते हैं, गोल्ड मेटल लोन लेते हैं बैंक से, और काफी हद तक वो पता है गोल्ड एक्सचेंज भी करते हैं। तो उनका जो गोल्ड परचेज है ना बहुत ही मिनिमम होता है। और वो डायरेक्टली पास थ्रू कर देते हैं अपने कस्टमर को। यानी वो कमाते कैसे, कमाते उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करके, स्टडेड प्रोडक्ट्स करके, डिजाइनिंग में कमाते हैं, तो वहाँ कमाते हैं। गोल्ड से हेजिंग करके वो कुछ कमाते नहीं है।
तो उनका मेन बिजनेस गोल्ड हेजिंग या वो सब नहीं है। मेन बिजनेस है कि आप कैसे उसको डिजाइन और वहां सब करके आप उसको बेचो। अभी उन्होंने लैब ग्रोन डायमंड भी चालू किया। पहले वो ना बोल रहे थे कि भाई हम लोग नहीं चालू करने वाले, वो ओरिजिनल डायमंड पे हो गए, अभी लैब ग्रोन डायमंड पे भी डाइवर्ट हुए। देखो वो होना पड़ता है। लैब ग्रोन डायमंड जिस तरह से 2 साल से बढ़ा है ना, हर एक बंदे को लैब ग्रोन डायमंड पे काम करना ही पड़ेगा, और वो अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वहाँ भी 15-17% का ग्रोथ है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे वो बढ़ सकता है। तो क्या होता है कि जब ये गोल्ड और ज्वेलरी में है ना, इवन तो प्राइस ऊपर नीचे जाती है, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है। और ओवरऑल वो दे नो हाउ टू मैनेज। देखो कितने सालों से, 20 साल अभी, तो हमें उनको पता ही है। और राकेश झुनझुनवाला को, दी ग्रेट राकेश झुनझुनवाला किसने बनाया? टाइटन ने बनाया। सो दे नो हाउ टू डील इट। अभी इवन अगर आप वर्किंग कैपिटल देखो तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ा नहीं है। मैं जस्ट टू शो यू हियर, ये चीज़ आपको देखनी है। देखिए, आप वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करें तो देखिए 3 साल का 42 है, उल्टा कम हुआ है। वर्किंग कैपिटल डेज अभी अगर आप देखो तो 34.5 है, यानी ये तो कम हुआ है। इवन डेटर्स डे 6.45 है। करेक्ट। सो दैट शोज कि हाउ गुड दे आर मैनेजिंग गोल्ड। और इस लेवल पे करना बहुत ही काबिल तारीफ है, इसलिए इसको प्रीमियम मिल रहा है। इसलिए ये उसका प्रीमियम बाकी सब ज्वेलरी कंपनी से बहुत आगे है, और वो कंसिस्टेंटली ग्रो भी किया है। तो कुछ चीज़ें जो होती है कंपनी में, वो नो पिक्यूलर एक मल्टी बैगर कंपनी वो यहाँ दिख रही है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपको ऐसा नहीं है कि भाई इसका मतलब आपको जाके कूदना है, क्योंकि वैल्यूएशन भी देखना पड़ता है क्या ये, क्योंकि आगे जाके भी उनको फास्ट इन्वेंटरी टर्न आउट रहना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल में थोड़ा भी स्ट्रेस आया तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि गोल्ड लीजिंग जो करते हैं ना, वो काफ़ी हद तक कहते हैं ना कैश ब्लॉकेज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस तो कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल में इशू आगे आ सकता है अगर माल बिका नहीं तो। सो दे आर वेरी वेरी गुड इन मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल एंड ऑल दैट, दैट इज अ गुड थिंग। बाकी वॉचेस, आई केयर, इवन इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, यानी ठीक ठाक चल रहे हैं। और इंटरनेशनल बिजनेस आई थिंक अभी 70-80% का ग्रोथ बताया है। इवन स्टोर एक्सटेंशन भी अगर देखो तो 3400 स्टोर्स है, और नए एडिशन 56 में कर रहे हैं Q3 में। सो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन दिक्कत जो एक ही मुझे यहाँ लग रही है कि आपको कंसिस्टेंट ग्रो करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, इस वैल्यूएशन पे आप रुक नहीं सकते। अगर आपने छींक भी खाई तो आपका वैल्यूएशन डीरेट हो सकता है। अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही इन्वेस्ट करना। बट ये कंपनी एक ऐसी स्टेबल कंपनी जिन्हें ओवर द टाइम एग्जीक्यूशन करके बताया हुआ है, तो एक स्टेडी कंपनी मान सकते हो। या तो आप फ्यूचर में चाहते हो कि एक सेफ बेट, तो ये एक सेफ बेट है। may not go extraordinary, but you give a decent return over the time. That is what it has done ओवर द टाइम। बाकी गोल्ड की डिमांड अच्छी है, गोल्ड आगे जाके एसेट क्लास नया आया है, जब तक ये डॉलर डी वैल्यू होता है तो गोल्ड की डिमांड भी बढ़ेगी, सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी, और इन सबको पता है उनमें कैसे ऑप्टिमाइज करना है। प्लस जो जैसे मैंने बोला ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर जा रहे हैं। तो आपके, क्योंकि देखो एक समझो बात के, समझ लो आपकी घर में शादी आई है, आपको 10 लाख का या 20 लाख का सोना लेना है, तो आप ऐसे वैसे ज्वेलर के पास नहीं जाओगे। आप बोलोगे ठीक है, टाइटन को 2 पैसा मैं ज़्यादा दे दूंगा, लेकिन यार क्वालिटी तो अच्छी होगी। ओके, ऐसे तो अभी हॉलमार्क सब में आ जाता है कि क्वालिटी में दिक्कत नहीं आती, लेकिन एक ट्रस्ट इशू आ जाता है ना बाकी सब में। तो यहाँ ट्रस्ट के वजह से और चलता है, टाटा का ट्रस्ट है, तो यही टाइटन को फायदा भी देता है। तो ओवरऑल उस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक जैसे मैंने बोला कि एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा आप फोकस कीजिए, आगे जाके कैसे रहेगा। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन, और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए। हमारी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.